अब हम ताल की परिक्रमा पर हैं। इस तरफ तो पानी ज़्यादा गहरा है, उस तरफ कम गहरा है। उस तरफ बीच जैसा है पर इस तरफ नहीं है। इस तरफ मैं नंगे पैर हूँ और तो बर्फ बहुत आगे तक दिखाई दे रही, तो मेरे को डर लग रहा कि मेरे पैर दर्द न करने लग जाए। एक दूसरे में फिसलने का भी बहुत डर है, और फिसलूँगा तो सीधे कैमरा सहित जाऊँगा पानी में। यहाँ तक तो आ गया मैं, पर आगे कैसे जाऊँगा? आगे मेरे को डर लग रहा है। यहाँ तो बर्फ बेहद फिसलने वाली प्रतीत होती है। हे राम, ऐसे मेरे को बना के चलना पड़ेगा, हाथों से बर्फ पकड़ के चलनी पड़ेगी। हे राम राम, मैं तो मेरे को लगता भी नहीं है कहीं इसके साथ ही चल जाऊँ पूरा। हे प्रभु, अब कैसे हो गया यार? और मेरे पैर भी यहाँ पे बहुत ठंडे हो रहे हैं। राम 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 राम। अब मैं आ तो गया हूँ इस तरफ, देखो मैं उसे पार करके आ गया। सोचो मैं कैसे आऊँगा? मैंने ऊपर उस पेड़ को पकड़ा और उधर हिरन के पैरों के निशान थे, तो उस निशान के पैरों पे मैं पैर रखते रखते मैंने एकदम इसकी तरफ छलांग लगा दी, तब मैं आ गया। नहीं तो बीच में बहुत फिसलने वाला बना हुआ वो, वहाँ से जाओगे तो डर एक ये भी है कि कहीं बर्फ़ ही ना चल जाए पूरे नीचे, तो तब तो खैर तालाब में जाना निश्चित है। देखो जंगलात ने या फिर सरकार ने इतनी व्यवस्था तो कर रखी है। ये देखो यहाँ पूरा ये बना रखा है दीवार, ताकि ऊपर से जो मलबा आए वो सीधा उसमें न जाए। नहीं तो ये सब पेड़ वगैरह ये सब तालाब को भर देते और तब तालाब में और भी पानी कम हो जाता। नीचे मैंने आपको एक पेड़ दिखा था जो बहुत मोटा था, तो इतना मोटा पेड़ मतलब उसकी उम्र 1000 साल तो होगी ही आराम से। ऐसे ही घर जंगलों में मतलब 1000 साल पुराने पेड़ तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। ये तो काफ़ी नए लग रहे हैं, फिर भी काफ़ी पतले हैं, लेकिन वो जो पेड़ था इतना विशालकाय था देखने में कि क्या बताएं। ये देखिए जो परिक्रमा पथ है ये और आगे जा रहा, क्योंकि पहले तालाब वहाँ तक था होगा, लेकिन अब मलबे की वजह से पूरा भर गया, तो अब तालाब यहाँ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब देखो आगे रास्ता जा रहा पूरा। यहाँ पर लोगों ने पत्थर खड़े करे हुए हैं। मुझे वैसे तो नहीं पता कि क्यों करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है कि बुद्धिज्म में भला ऐसा कुछ मानना है कि इससे प्रोग्रेस से रिलेटेड कुछ होता है। मैं सही हूँ तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मेरे को सही रीज़न बता दो कि क्या है इसका। खैर आप लोग आओ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो पत्थरों की खान है। ये देखो ये किसी कलाकार ने इंजीनियर आया था होगा, उसने बिल्कुल एकदम ऐसा टावर खड़ा करा है। पत्थरों की भरपूरता। अरे भाई वो देखो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। खैर मैं पास जाऊंगा तो वो डर ना जाए।
पर यहाँ पर काफ़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये देखो, क्या पता आपको अरे भाई साहब उधर देखो तो, ये तो खतरनाक ही बड़ी है। सबसे बड़ी तो ये दिखी मेरे को अभी तक। वो देखो एकदम ब्लैक है ये मछलियाँ तो, पता नहीं कौन सी प्रजाति है। यहाँ पर पूरा जमावड़ा है उनका। इस तरफ से फ्रेश वाटर आता होगा, इसलिए यहाँ पर जमी हुई है। इन पत्थरों के नीचे से पानी आता है, क्योंकि ऊपर से तो दिख नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से ही आ रहा होगा। इतनी क्वांटिटी में आ रहा है। जितना निकल रहा है उतना, ये निकल ज़्यादा रहा है और आ कम रहा है। ऐसे में तो तालाब खाली हो जाएगा। अगर कोई यहाँ रहना चाहिए तो अक्टूबर से लेकर के और मार्च तक रह सकता है, पर इतना राशन पानी आपको पहले खाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो रास्ता है वो बहुत संकरा है। और उस पर आपने बर्फ़ देखी होगी, जब मैं आ रहा था तो वो तो पूरा भरा हुआ रहता होगा बर्फ़ से। और जब इतना भरा हुआ रहेगा तो फिर उसमें फिसलने का डर है, कोई आएगा नहीं, रिस्क लेगा नहीं। तो राशन आपको पूरे 6 महीने की पहले ही भरनी पड़ेगी। मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करने आया हूँ। इतनी आसानी से लकड़ियाँ मिल जा रही हैं, पर फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहता हूँ अपने पास। पेड़ देखो कितना भयंकर टूटा हुआ। यहाँ के गिरने वाले पेड़ों की अधिकतर की यही वजह है कि ये बर्फ़ नहीं झेल पाते। मतलब ऐसा नहीं है झेल नहीं सकते, खैर वो पड़े हुए हैं इसी इन्वायरमेंट में, पर एक उम्र के बाद जब उनकी जड़ें थोड़ी सूख जाती हैं तो फिर वे बर्फ़ के वजन को नहीं सह पाते। और फिर जब बर्फ़ ग्लेशियर की तरह आगे बढ़ती है तब वो टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं ऐसे। ये टिन सेट तो मेरे को आज डराने वाला है भाई। ये बहुत हवा के चलते ऐसे ऐसी आवाज़ें कर रहा। अभी मैंने करीब 1 से 1.5 घंटे की मेहनत करके ये चाय बनाई है, क्योंकि आग तो जल ही नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं जल रही। लकड़ियाँ भी है, अब लकड़ियाँ हरी हैं या कैसी हैं भगवान जाने। मेरे को तो सूखी हुई लग रही सारी सारी। 2 लोग ऊपर से आए हैं, ऊपर किसी टॉप पर गए थे। अब 4 बज चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी फ़ोन खोला और फ़ोन पर देखा कि 4 बज गए। टेंट तो मैंने लगा रखा है बीच में एकदम, नीचे से निकालने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कल रात तो वो गाय का चारा, सूखा चारा पड़ा हुआ था, गाय का घोड़े का जो भी है वो पड़ा हुआ था, तो वो मैंने बिछाया, तो ज़मीन की ठंड मेरे पास नहीं आई। पर आज देखना पड़ेगा, आज अगर ठंड लगती है रात को तो फिर दिक्कत हो जाएगी।